हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट सिलेबस रिडक्शन के बारे में। आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी ये चीज़ पता लग गई है और काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी पता है कि इससे क्या इफेक्ट होने वाला है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज यार मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ और मैं आपको प्रिपेयर करवाना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। बेसिकली देखो, मेरे टाइम पे भी बहुत से ऐसे चेंजेस हुए थे, बहुत से मेजर चेंजेस हुए थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीट और एम्स एग्जाम का हम साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे। उस साल पहली बार ये नोटिस आया कि एम्स एग्जाम को जो है वो रिमूव कर दिया गया और नीट एग्जाम के थ्रू ही एम्स के अंदर भी सीट्स मिलेंगी। तो इन चेंजेस के लिए कैसे प्रिपेयर होना होता है, देखो चेंजेस तो हर साल कुछ ना कुछ होते हैं। पहले 3 घंटे का एग्जाम होता था, उसको 3.5 घंटे किया गया, फिर 3 घंटे 20 मिनट किया गया। क्वेश्चंस के नंबर को पहले 180 होता था, उसको 200 किया गया। चॉइसेस दिए गए, सेक्शन ए सेक्शन बी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है और आज नीट सिलेबस रिडक्शन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थोड़ा बहुत वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं पब्लिक नोटिस के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है 6 को ये फाइनली नोटिस आया था, जिसमें ये बताया गया कि जो अपडेटेड सिलेबस है वो क्या है। और देखा जाए तो बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि यार एनसीईआरटी न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी आई, जिसमें ऑलमोस्ट 20 to 25% जो चैप्टर्स है, सिलेबस है, वो कट ऑफ कर दिया, कट आउट कर दिया गया है। तो यार वो क्या अब न्यू एनसीईआरटी फॉलो करे, पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करे, ज़्यादातर लोग ये कंफ्यूज थे। बट अब जो सिलेबस आया, फाइनली जो सिलेबस आया वो मोस्टली मतलब 99.9% अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी आया है। अब थोड़ा बहुत कुछ एक आध बहुत माइनर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट 99.9% अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ही आया है और न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो हमें करना है। ठीक है, तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार आपके लिए एक बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। अनसाइट करके एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, अल्टीमेट स्कॉलरशिप बैटल है। ये क्या होता है इसमें, देखो अनसाइट 2023 में आप रजिस्टर कर सकते हो अक्टूबर 14 तक, यानी कि कल तक ये ओपन है। ये IIT JEE नीट क्लास 9 to 12 सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इवन क्लास 12 पास आउट से ड्रॉप ले रहे हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। अक्टूबर 8 को ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है, अक्टूबर 15 को भी ये होगा और ये पूरे दिन होता है। ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन है तो पूरे दिन आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या एडवांटेजेस अनसाइट के, देखो अप टू 90% जो है स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल सकता है एट एन अकेडमी सेंटर्स और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। अप टू 90% स्कॉलरशिप, टोटल स्कॉलरशिप वर्थ 150 CR के आसपास आपको टोटल जो है यहाँ पे पूल है स्कॉलरशिप का। यहाँ पे आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप का एक्सेस मिल सकता है, बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स मिलने का मौका है और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आपको पता लगे कि आपकी रैंकिंग कहाँ पे, आप अभी किस पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन से रजिस्टर कर सकते हो। एकदम फ्री एग्जाम होता है, आप उसमें कुछ नहीं करना है, एग्जाम देना है और देखना है कि हाँ आपकी क्या रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे, कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पिछले साल में बता दूं 2022 में तनिष्का रैंक 1 थी और तनिष्का जो है अनसाइट में भी शी वॉज ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, तो इस चीज़ का नोट कर लो और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो जैसा कि आप बेसिकली देख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे जाना है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डालना है और उस पर अपना नेम, अपना स्कूल, गार्जियन नेम, ईमेल जो भी है, रेफरल कोड वगैरह भी डाल सकते हो आप, मेरा रेफरल कोड वगैरह यूज़ कर सकते हो। सेंटर वेंटर सब कुछ डाल देना, यहाँ पे एग्जाम डेट, टाइम स्लॉट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यार सिंपल सा चीज़ है, बस उसको रजिस्टर करो, तुरंत रजिस्टर करो, जल्दी से जाओ एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इसके बाद हम आते हैं यार सिलेबस डिलीटेड में क्या क्या। देखो इसमें बहुत सारे चेंजेस है, जैसे लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिकल एड जो बेसिकली न्यू एनसीईआरटी में था, मैंने एक वीडियो बनाया भी था, ये पूरा PDF में डाल दूंगा। अगर आपको चेंजेस देखना हो तो आप चेंजेस देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एड्स हट गया, प्लांट किंगडम में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हट गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे मॉर्फो में चेंजेस है, ब्रासिकेसी मालवेसी वगैरह के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम कोचिंग्स जो है ये ऑलरेडी ये चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। एनिमल टिश्यू में यार देखो यहाँ पे इन्होंने कॉकरोच की जगह कुछ इंसर्ट करके लिखा हुआ है, तो बेसिकली बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कॉकरोच भी शायद हो सकता है, फ्रॉग तो पक्का एडेड है। एनाटमी में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो रिमूव हुआ है। बायोलॉजी में और भी बहुत से चेंजेस है, जैसे बायोमोलिक्यूल में कुछ कुछ डायनामिक स्टेट, मेटाबॉलिक बेस हटा दिया, ट्रांसपोर्ट चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड, मिनरल न्यूट्रिशन डिलीटेड। फिर प्लांट ग्रोथ में भी कुछ कुछ चीज़ें रिमूव हो गई, जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते थे, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी, डाइजेशन कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। न्यूरल कंट्रोल में जो आई ईयर रिमूव कर दिया गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिलीटेड। मतलब बहुत सारे चेंजेस है, जो बेसिक न्यू एनसीईआरटी में था वही है। तो बेसिकली अब चेंजेस क्या होंगे PCB में, तो मैं आपको बता दूं कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए बस मेरा वही रहेगा जो हमेशा के लिए रहता था। बायो में आपको न्यू एनसीईआरटी कंप्लीटली फॉलो करनी ही है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी इस साल भी आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप एक चीज़ समझो, ऑलरेडी चैप्टर्स कम हो गए, आप यहाँ पे एक दो क्वेश्चन भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मिस आउट कर जाओ। तो जो स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत भी इग्नोर कर रहे थे, मैं कहूँगा कि अब वक्त आ गया है, कंप्लीटली फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी पढ़ लो। अपार्ट फ्रॉम जो भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम जो भी आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर रहे हो, वो सब तो आपको करना ही है। प्लस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन एंड इवन हो सके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लो ढंग से एकदम। और कम चैप्टर्स है उसको डिटेल में पढ़ो, हर एक चैप्टर से आप थोड़े थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जिन चैप्टर्स में मान लो 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, उसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते। तो मोस्टली अब यार कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा होगा, तो वो चीज़ें एक्सपेक्ट करके चलना। और डिफिकल्टी लेवल, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट है कि यार क्या डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज इस साल NMC पेपर करवा रही है और भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारे डाउट्स है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे टाइम पे भी कुछ चेंजेस हुए थे, पहले CBSE नीट करवाती थी, फिर NTA नीट करवाने लग गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। NTA ने उस साल जैसे हमारे टाइम पे NTA अभ्यास करके एक ऐप
लॉन्च किया था, आपको अगर याद हो या फिर अगर कोई स्टूडेंट है उस टाइम का तो बता सकते हैं। एनटीए अभ्यास करके एक लॉन्च किया था ऐप, उसमें बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते थे। मतलब इवन मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो मुझे लगता था कि यार अगर ऐसा पेपर नीट यूजी के एग्जाम में आ गया तो फिर यार हमारा क्या हालत होने वाला है। तो थोड़ा मतलब जो पेपर था उसका लेवल काफ़ी टफ के टुवर्ड्स था। कुछ कुछ एनसीईआरटी के बाहर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मेरे को लगता था कि यार उस साल कहीं पेपर टफ ना है। बहुत सारे कोचिंग में भी टीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं ये थ्योरी बना रहे थे कि यार एनटीए पेपर बना रहा है तो कहीं ना कहीं टफ बनाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे टाइम का जो पेपर 2020 का मतलब पिछले कुछ सालों में से ईजीएस्ट माना जा रहा था। कहीं ना कहीं ये चीज़ कंटिन्यू भी हुई, आगे के सालों में भी पेपर इजी होता रहा, कट ऑफ बढ़ता रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एनटीए की जगह एनएमसी आ रहा है तो पेपर बहुत टफ हो जाएगा। कभी भी कोई मेजर चेंज होता है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी में तो आप देखना पेपर में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं होता, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि यार ड्रास्टिकली जो एग्जाम बॉडी चेंज हुई है वो भी कोई ड्रास्टिक चेंज कर दे, फिर उसके खिलाफ स्टूडेंट्स बोलने लग जाए कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बेसिकली कोई मेजर चेंज नहीं होगा, पेपर की डिफिकल्टी उतनी रहेगी हाँ, लेकिन कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ सकता है। और ये एक डरावनी बात है, सोचने वाली बात है, बट मैं तो कहूँगा अपना बेस्ट दो, फोकस करो अपनी पढ़ाई पे और डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।